मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अकदश था। अकदश के वालिद मोहतरम का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उनके बड़े भाई ने बहुत ही खूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो अकदश को हमेशा डांट डपट किया करते थे और समझाया करते थे कि अकदश, जिंदगी के दिन है, इनमें तुम अपना टाइम मत जाया करो, कुछ न कुछ सीख लो, कोई काम सीख लो। लेकिन अकदश था कि खुद को ख्वाबों की दुनिया से फुर्सत ही नहीं थी। अकदश को हमेशा यूं ही लगता था कि जैसे वो बहुत ही रईस इंसान हो। हर किसी में से नुक्स निकालना, खाने में से नुक्स निकालना, लोगों में से नुक्स निकालना उसकी आदत थी। उसके अंदर मैं का जो चिन्ह था बहुत ही अरूज पर था। लेकिन जैसे तैसे करके उसके भाई ने उसे समझाया और उसको टेलर का काम सीखने के लिए लगा दिया। जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद और स्ट्रगल करने के बाद अकदश ने आखिरकार टेलर का काम सीख लिया और अकदश टेलर मास्टर बन गया। उसके बाद अकदश की शादी हो जाती है। शादी के चंद साल बाद ही अकदश सऊदी अरेबिया चला जाता है। पहले तो सऊदी अरेबिया में जाने के बाद अकदश का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। वहाँ पे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छे से अच्छा खाना उसके भाई लाकर उसे देते, लेकिन अकदश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बिल आखिर अकदश ने वहाँ पे दिल लगा ही लिया। अब अकदश हर रोज 12 से 14 घंटे काम रोजाना करता था। उसने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और अपनी जिम्मेदारियां जी भर के अपने कंधों पे उठा ली। अब वो अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा खुश रखता था। उनको जितने पैसों की जरूरत होती, उनकी जो भी ख्वाहिश होती, वो उनकी पूरी करता था। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था जो अकदश की लाइफ में रह गया था। वो थी उसके दिल के अंदर की वो बातें जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था। जैसा कि वो जब उदास होता था, अकेला बैठा होता था और अकेला ही बैठ के उदास हो लेता, और उसको रोने का दिल करता तो अकेला ही बैठ के रो लेता। वो किसी के सामने रोता नहीं था और किसी के सामने अपनी तकलीफ कभी भी शेयर नहीं करता था। कभी कभार उसका सऊदी अरेबिया से इतना दिल भर जाता था, उसका दिल करता था कि मैं अभी के अभी पाकिस्तान चला जाऊं और ये सब छोड़ के चला जाऊं। आखिर मैंने कब तक रहना है। लेकिन जब भी वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचता तो उसे ख्याल आता कि नहीं यार, मुझे चंद साल और काम कर लेना चाहिए। अकदश अंदर से तो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान था, लेकिन वो अपनी समझदारी का इजहार किसी के सामने ज़ाहिरी तौर पे अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था, जिसकी बिना पर लोग उसको समझने से कासिर थे। वो अक्सर ही लोगों को बात तो सीधी करता था, लेकिन हमेशा लोग उसकी बात को उल्टा ही समझ लेते थे। लेकिन अकदश हमेशा लोगों के रूड बिहेव पे सब्र कर जाता और खामोश हो जाता। कुछ देर खामोश होने के बाद कुछ देर उदास हो जाता और उसके बाद फिर से दोबारा मुस्कुराना शुरू कर देता। वो किसी को भी ये बात कभी भी महसूस नहीं करवाता था कि उनकी बात मेरे दिल पे लगी है और मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है और मेरा दिल कितना दुखा है। लेकिन वो अपने चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी स्माइल रखता था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसके दिल की ठेस और उसके पहुंची हुई तकलीफ का कोई भी एहसास कभी भी नहीं लगा सकता था। एक वो वक्त था कि जब अकदश किसी की छोटी से छोटी बात बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और एक ये वक्त है कि जब अकदश लोगों की बड़ी से बड़ी बातें मुस्कुरा के बर्दाश्त करता है। इंसान की कामयाबी तभी हो सकती है जब इंसान अपने अंदर मैं ख़त्म करता है। अकदश की इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है और हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान अपनी मैं को ख़त्म कर ले और उसके बाद अगर उसके साथ मेहनत कश भी बन जाए तो इंसान ज़िंदगी का हर मकाम, हर जगह, हर चीज़ हासिल कर सकता है जो कि उसके लिए ला हासिल है। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।